बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें आज के हाइलाइट्स को दिखाया जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी घरवाले आपस में बातचीत की शुरुआत कर चुके थे। शो के अंदर देखा जाता है कि अरफीन सभी घरवालों के साथ डिस्कशन कर रहे थे पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिसमें अविनाश उनसे बहस करते नजर आते हैं और कहते हैं कि आप टाइम गॉड बने हैं, ना कि हमारे लीडर्स, और इस तरह की पावर्स आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसे में अरफीन उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि बिग बॉस ने उन्हें कौन सी पावर दी है और वो किस माध्यम से ये काम कर रहे हैं। इसी बीच ईशा और चाहत के बीच भी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि चाहत ईशा के पीछे खड़ी थी, जो ईशा को काफी इरिटेट किया। और जिसके बाद ईशा चाहत को कहती है हटने के लिए, लेकिन वो हटती नहीं है और उनका यही मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और एक झगड़ा बन जाता है। इस झगड़े के खत्म होने के बाद अरफीन फिर से अविनाश को समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह की पावर्स और अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं जिसका इस्तेमाल वो अभी करेंगे, जिस बात पर सभी घरवाले ताली बजाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। इसी बीच ईशा भी अविनाश को शांत करने की कोशिश करते नजर आती है, लेकिन अविनाश किसी की बात सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। बस वो यही कहते नजर आ रहे थे कि आप लीडर नहीं हैं और आप फैसले नहीं ले सकते, लेकिन घर वाले उनका सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद विवियन ईशा से अविनाश के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बात करते नजर आते हैं, जिसमें ईशा कहती है कि वो मेरा बच्चा नहीं है और मैं उसे बार बार नहीं समझा सकती। ऐसे में ईशा को ये भी देखा गया कि वो चाहत की वजह से काफी डिस्टर्ब थी और वो बाद में रोने लगती है, जिसके बाद विवियन उनके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे बाकी घरवाले जैसे कि रजत, नायरा और बाकी घरवाले भी ईशा के पास आके उन्हें शांत कराने लगते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि चाहत से वो दूर रहें, क्योंकि उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ईशा बार बार यही कहती नजर आ रही थी कि वो चाहत जितना नहीं गिर सकती और वो उनके जैसे बिहेव नहीं कर सकती है। शो आगे बढ़ता है जिसमें अविनाश, ईशा और एलिस आपस में बिग बॉस की तिगड़म की तरह बैठे हुए थे और अविनाश को समझाने के लिए ईशा और एलिस कोशिश कर रही थी। और इसमें ईशा ये भी कहती है कि तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो कि हम बार बार तुम्हें आके समझाते रहे। तुम्हारे पास खुद का नॉलेज और खुद का इंटेलिजेंस भी होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। हर बार की लड़ाई पे हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकते। शो में आगे देखा जाता है कि बिग बॉस की मॉर्निंग सॉन्ग की शुरुआत होती है और सभी घरवाले उठ जाते हैं, जिसमें अरफीन, एलिस, ईशा रजत को छेड़ते हुए नजर आते हैं मुर्गी की आवाज निकालते हुए, और जिसमें अब बिग बॉस सच में मुर्गी की आवाज निकाल देते हैं। शो में आगे देखा जाता है कि अरफीन एलिस से अविनाश के बारे में बात करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको किस तरीके से प्रॉब्लम है जिस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं, जिसमें एलिस क्लियर करने की कोशिश करती है कि वो भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अविनाश समझना नहीं चाहते। एपिसोड आगे बढ़ता है जिसमें अरफीन बिग बॉस से बात करते हैं कि उन्हें घर में राशन चाहिए और राशन पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा उसके बारे में वो बताएं। इस दौरान करणवीर और नायरा भी उनके साथ थे, जो बिग बॉस के सामने रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे थे। एपिसोड में ये भी देखा जाता है कि ईशा के समझाने के बाद अविनाश को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो अरफीन के पास जाके कल रात की गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे और आगे काम करेंगे। एपिसोड में हेमा और सारा की भी एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें वो चाहत के बारे में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चाहत दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अपने बिहेवियर की वजह से ही लोगों की आंखों में खटकने लग गई है। एक और बहस विवियन और चाहत की शुरू हो जाती है, जो खाने को लेकी थी, और ये खाने की बहस आगे बढ़ते बढ़ते काफी हद तक आगे चली जाती है, जिसके बाद नायरा और चाहत की भी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें वो बोलती हैं कि विवियन जानबूझ के उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चाहत और विविन की ये बहस यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब तो नहाने को लेके भी ये बहस शुरू हो जाती है कि वॉशरूम पहले कौन यूज करेगा। एपिसोड में आगे देखा जाता है कि गुररतन को बिग बॉस के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया है, जिसमें वो बिग बॉस से बात करते हैं और बिग बॉस उन्हें बताते हैं कि बाहर आपका एक केस है जिसमें आपकी जरूरत है और आपको अभी के अभी घर से बाहर जाना होगा। जिसके बाद गुररतन उसी समय घर से बाहर निकल जाते हैं। बाद में गुररतन को एपिसोड के अंदर जरूर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वो कब तक बाहर रहेंगे ये कुछ तय नहीं है। अभी वॉशरूम वाला मामला खत्म नहीं हुआ था, जिसमें विवियन रजत को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं, लेकिन उन्हें धक्का देके चाहत वॉशरूम में घुस जाती है, जिसके बाद बहुत बड़ा मेलोड्रामा घर में देखने को मिलता है, क्योंकि विवियन रजत से लड़ने लगते हैं और रजत भी अपने अंदाज में उनसे बहस करने लगते हैं और सीधे तौर पे कह देते हैं कि ये उंगली दिखा के मुझसे बात मत करना। जिसके बाद ये छोटा सा ड्रामा बढ़ता जाता है, रजत बाहर भी जाके घर वालों को बताते हैं और मेलो ड्रामा आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद बिग बॉस भी रजत को समझाते हैं कि जिन घर वालों से वो विवियन की बुराई कर रहे हैं, वही घर वाले विवियन के सामने कुछ बोलने से डरते हैं, लेकिन रजत भी बिना डरे बोल देते हैं कि वो किसी से नहीं डरते। ऐसे में बिग बॉस एक ताना भी मारते हैं कि अगर अविनाश का मामला होता तो अभी शहजादा कूद पड़ता, जिसपे शहजादा इस बात के लिए इनकार कर देता है। घर में बाकी घर वाले भी विवियन और चाहत रजत के मामले पर डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद विवियन और
रजत आपस में बैठ के इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि उनके बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्हें क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसी बीच चाहत को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखा जाता है और वो बोलती नज़र आती हैं कि उनका बस यही था कि विवियन उन्हें छेड़ रहे थे और उन्होंने अपनी पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए कहा। इसी बीच एक फनी मोमेंट भी देखा जाता है जिसमें ईशा फिर से एक क्यूट रिपोर्टर बनी नजर आती है और अविनाश और एलिस के साथ घर में हो रहे मुद्दे के ऊपर बातचीत करने लगती है। लेकिन इन सभी बातों के बीच अविनाश अचानक से कूद पड़ते हैं और ओवर रिएक्ट करते हुए रजत के साथ ही लड़ाई करने लगते हैं। पहले वो विवियन को बोलते हैं लेकिन रजत के साथ उनकी तू मैं शुरू हो जाती है। काफी समय बाद ये मामला पूरी तरह शांत होता है। घर के अंदर एक प्यारा मोमेंट भी देखा जाता है जिसमें शिल्पा विवियन से उनकी पत्नी से मुलाकात के बारे में पूछ रही थी, जिसमें बड़े प्यार से बताते हैं कि उनकी पत्नी उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, जिस दौरान प्रोफेशनल तरीके से उनकी मुलाकात हुई थी और बाद में धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई प्रोफेशनल तरीके से। एपिसोड आगे बढ़ता है जिसमें बिग बॉस आज के नए टास्क के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें अरफीन को टाइम गॉड होने की वजह से एक बेनिफिट मिला था जिसमें वो नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप 2 लोगों का नाम बताएं जिससे आप घर में नॉमिनेट करना चाहते हैं, जिसमें वो बग्गा जी और मुस्कान का नाम लेते हैं। आखिर में बिग बॉस करणवीर से स्टोर रूम से एक लेटर लाने के लिए कहते हैं और टास्क समझाने के लिए कहते हैं, जिसमें पता चलता है कि एक खतरा नगरी बनाई गई है और एक तांडव एक्सप्रेस भी है और एक दुकान भी बनाई गई है जिसमें नॉमिनेटेड लोग दुकानदार की भूमिका निभाएंगे और बाकी घर वालों को उनसे रिक्वेस्ट करके खाना मांगना होगा और खाना मिलने के बाद उन्हें तांडव एक्सप्रेस में चढ़ना होगा और जो 2 लोग आखिर में चढ़ेंगे वो खतरा नगरी में ही रुक जाएंगे और वो भी नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में दोनों नॉमिनेटेड लोगों को एक मौका मिलता है अपनी किस्मत बदलने का। इसी तरीके से टास्क आगे बढ़ता है जिसमें बग्गा और मुस्कान पहले दुकानदार बनते हैं, सभी उनसे खाना लेते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आखिर में 2 लोग बचते हैं जिसमें रजत और चाहत आखिर में ट्रेन में चढ़ते हैं और नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अगले टास्क में रजत और चाहत दुकानदार बनते हैं और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करके खाना लेते हैं और लास्ट में जो लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाते उसमें श्रुतिका और अविनाश थे। ये दोनों भी काफी अच्छे से आपस में प्लानिंग करके दुकानदार बनते हैं और सभी को खाना देते हैं, लेकिन अविनाश शिल्पा को खाना नहीं देता जिस वजह से वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाती और आखिर में करणवीर ट्रेन में चढ़ते हैं जिस वजह से शिल्पा और करणवीर भी नॉमिनेट हो जाते हैं और तीसरे दुकानदार की भूमिका निभाते हैं। इसके आगे टास्क शुरू होता है और सभी को खाना दिया जाता है जिसमें लास्ट में हेमा और एलिस बच जाते हैं और वो भी नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ये पूरा टास्क खत्म होता है और बिग बॉस की आवाज आती है जिसमें वो बताते हैं कि इस पूरे टास्क में मुस्कान, तेजिंद्र, रजत, चाहत, अविनाश, शिल्पा, करणवीर, हेमा, एलिस नॉमिनेट हुए हैं। टास्क खत्म होने के बाद घर वालों को आपस में बातचीत करते देखा जाता है जिसमें वो नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात कर रहे थे। घर के अंदर अरफीन मुस्कान से भी अकेले में बात करते नजर आते हैं जिसमें मुस्कान कहती है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो नॉमिनेशन लिस्ट में उनका नाम देंगे, लेकिन अरफीन उन्हें समझाते हैं कि उनका नाम देना एक उन्हें बड़ा झटका देने के बराबर है ताकि वो खुल के अपनी बात को कह सके। एपिसोड के आखिर में कल की झलक भी दिखाई जाती है जिसमें बिग बॉस का बहुत बड़ा ड्रामा देखा जाएगा, जिसमें घर वालों को राशन देने के लिए बिग बॉस एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी 2 घर वालों को जेल के अंदर डाल दीजिए, नहीं तो एक घर वाले को नॉमिनेट करके घर से बाहर कर दीजिए। ऐसे में अविनाश का एक बहुत बड़ा झगड़ा भी अरफीन और चुम के साथ होता है, जिसके बाद सभी घर वाले नॉमिनेट करते हुए अविनाश को घर से बाहर कर देते हैं और तुरंत ही अविनाश घर से बेघर हो जाते हैं।